सो देर आर टू इवेंट्स ए एंड बी जिसको आपने अज्यूम कर लिया 4 तो अभी आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो लेट इवेंट ए इज एंट्री इनटू द हॉल, ठीक है, एंड इवेंट बी इज एग्जिट फ्रॉम द हॉल, ठीक है। नाउ एंट्री कितने डिफरेंट वेज में हो सकती है? Event A can happen in 4 ways because there are 4 entry gates. There are 4 entry gates, so event A can happen in 4 ways. ठीक है? Can happen in 4 ways, and event B can happen in 3 ways because there are 3 exit gates. ठीक है? So there are 4 entry gate and 3 exit gates. So entry can happen in 4 ways. So event A can happen in 4 ways, and event B can happen in 3 ways. Now the question is, in how many ways can a person go in and come out? In how many ways can a person go in and come out? तो एंट्री भी होना जरूरी है और एग्जिट भी होना जरूरी है, दोनों इवेंट साथ में होना जरूरी है। तो ये जो हमने 2 फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे 2 फॉर्मूले लिखे हैं, इन दोनों में से कौन सा यूज होगा? फर्स्ट वाला, बिकॉज बोथ इवेंट्स ए एंड बी हैव टू हैपन। एंट्री करना है और एग्जिट भी करना है, बोथ हैव टू हैपन, राइट ना। तो आप क्या लिखेंगे? इट शुड बी m into n। तो टोटल कितने वेज में इंसान अंदर जाके बाहर आ सकते हैं, राइट ना। सो वी कैन से total number of ways will be 4 into 3, that will be 12। कोई डाउट है इसमें? बोलो। तो ये आप ऐसे डायग्राम बना के भी समझ सकते हैं। इफ देयर इज अ हॉल विद if there is a hall with 4 entry points and 3 exit points, ठीक है, ऐसा है। चलो तो यहाँ से 4 जगह से एंट्री कर सकते हैं, E1, E2, E3 एंड E4, राइट ना। और ये 3 जगह से एग्जिट कर सकते हैं, राइट। तो वो इंसान यहाँ से आया, यहाँ से चला गया, एक तरीका हुआ। यहाँ से आया, यहाँ से चला गया, ये दूसरा तरीका हुआ एंट्री और एग्जिट का। और यहाँ से आके यहाँ से निकल गया, ये थर्ड पे हुआ। सिमिलरली वो 3 ये पॉइंट से एंट्री करके ये और बाकी ये 3 जगह से एग्जिट कर जाए, तो ऐसे टोटल 3 into 3, 3 plus 3 plus 3 plus 3, ऐसे 12 डिफरेंट वेज में वो इंसान एंट्री एंड एग्जिट कर सकता है। बात समझ में आया? तो ये सारा डायग्राम बनाना, इतना सारी ड्राइंग करना, वो सब चीज से हम बच जाएंगे इफ वी कैन यूज दिस काउंटिंग मेथड। दैट इज व्हाट वी वांट टू लर्न इन दिस चैप्टर, काउंटिंग मेथड्स। ठीक है, कुछ भी डाउट है इसमें बोलिए। यहाँ तक कोई भी डाउट है हैंड रेज करो। वेरी गुड। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। कब आ रही है? अभी आ रही है। गाड़ी में एक रखी है, गाड़ी में एक है, एक है। A person has to go from city A to city B, और we can say एक डायग्राम से ही समझ लो, चलो लिखने का जरूरत नहीं है। A, B एंड C, ठीक है, ये 3 टाउन्स है या सिटीज है। सिटी A to सिटी B, देयर आर 3 डिफरेंट रूट्स।
ठीक है, सिटी बी टू सी देयर आर 4 डिफरेंट रूट्स। तो इफ समबडी हैज टू गो फ्रॉम ए टू सी, उसको बी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। क्लियर? सो कितने डिफरेंट वेज में अ पर्सन कैन गो फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी? तो क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ पर्सन गो फ्रॉम ए टू सी? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्या आंसर आएगा? राइट ना? ए टू बी जाने के 3 वेज, बी टू सी जाने के 4 वेज। तो we can say the total number of ways in going from A to C will be 12. इसमें कुछ डाउट है किसी का? बोलो। तो आंसर विल बी 12। ठीक है, किसी का डाउट है, रिपीट करना है? तो इसमें 2 इवेंट्स हो गए। वन इवेंट इज गोइंग फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, एक इवेंट ये होगा गोइंग फ्रॉम सिटी ए टू बी, दूसरा इवेंट ये होगा गोइंग फ्रॉम सिटी बी टू सी। ठीक है, ये बी टू सी हुआ और दूसरा ए टू बी हुआ। तो ए टू बी जाना ये 3 वेज में हो सकता है, बी टू सी जाना है ये 4 वेज में हो सकता है। तो दोनों ही जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ए टू बी चला जाए या बी टू सी चला जाए। सो बोथ हैव टू हैपन। तो टोटल दिस इवेंट कैन हैपन इन हाउ मेनी वेज? 12 वेज। तो 3 वेज ये ए टू बी जाना भी कंपलसरी है, ये 4 वेज ये बी टू सी जाना भी कंपलसरी है। तो ए टू सी जाने के लिए बोथ इवेंट्स हैव टू हैपन। सो वी कैन से दैट इट विल बी टोटल 12 वेज। कोई भी डाउट है? ठीक, राइट। तो अगर इसी में हम लोग थोड़ा सा और चेंजेस करें, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, let us say there are 2 more routes now from A to C, there are 2 more routes। ठीक है, ये 2 रास्ते और बन गए, डायरेक्टली अब ए टू सी आप जा सकते हैं। तो अभी कितने डिफरेंट वेज में इंसान जा सकता है? क्वेश्चन अभी भी ये सेम ही है। नाउ इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ पर्सन गो फ्रॉम ए टू सी? वो जो पहले वाले रास्ते थे वो तो चालू ही है, अभी 2 नए रास्ते और खुल गए। सो नाउ इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन गो? राइट, द आंसर इज नाउ 14। ठीक है, पहले वाले 12 तो है ही। Fine. Now the person can take those 12 routes. The answer is not 36. 36 नहीं है, 14 है। वेरी गुड। तो कुछ लोगों का आंसर आया है 14। समझ लेते हैं कैसे होगा। तो देखो, थोड़ी देर पहले हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे इधर आए, यहाँ पे हमने लिखा था that if event A and B both have to happen, then we multiply m into n. If event A और B have to happen, then we add m plus n। ठीक है, तो यही यहाँ पे यूज होगा। कोई इंसान अगर जाता है तो वो 2 तरीके से जा सकता है। द पर्सन कैन गो इन 2 डिफरेंट वेज, वाया बी और डायरेक्ट। ठीक है, वाया बी जावे इसके कितने तरीके? 12, जो हमने पिछले पार्ट में देखा। वाया बी जाने के 12 वेज। डायरेक्ट जाने के कितने तरीके? 2, ये ब्लू वाला और ये पिंक वाला, राइट ना? तो डायरेक्ट जाने के 2 वेज। एंड बिकॉज द पर्सन कैन गो ईदर वाया बी और डायरेक्ट। ठीक है, इन दोनों में ऑप्शन है, या तो वाया बी जाए या तो डायरेक्ट जाए, और दोनों में ऑप्शन है। और जब ऑप्शन होता है कि या तो आप एक काम करेंगे या तो दूसरा करेंगे, तो आप यहाँ पे देखो, तो हम क्या करते हैं, वो दोनों नंबर ऑफ वेज को ऐड कर देते हैं, राइट ना? सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 12 प्लस 2। 2 कौन सा? डायरेक्ट जाने वाला, ये ब्लू एंड ये पिंक वाला। ठीक है ना? तो 12 प्लस 2 वेज। विदाउट इसमें, सो आंसर विल बी 14। ठीक है, तो आंसर विल बी 14 इन दिस केस। तो 12 वेज में ए टू सी जाना है तो बी के थ्रू जा सकता है, और डायरेक्ट जाना है तो 2 वेज में और जा सकता है। बात समझ में आ रही है?
तो जब आपको ये मेंटली आपसे सवाल पूछना होगा कि ये जो दो इवेंट्स हो रहे हैं वो सारे साथ में होना कंपलसरी है, या इनमें से कोई एक, या कोई एक एक करके भी हो सकता है, या तो एक हो जाए या तो दूसरा हो जाए। अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपको आता है कि नहीं सारे इवेंट साथ में होना जरूरी है, तो आप क्या करोगे, उनके जितने भी नंबर ऑफ वेज है उन सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा आता है कि नहीं इधर वन इवेंट कैन हैपन और सेकंड इवेंट कैन हैपन, तो फिर आप उनके जो भी डिफरेंट नंबर ऑफ वेज है उन सभी को ऐड करो। बात समझ में आया? कोई भी डाउट है रिपीट करना कुछ यहाँ तक? ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। अगर आपको ऐसा गिवन है, ये दो, इसका आंसर क्या आएगा जिंदगी को? मतलब कितने डिफरेंट ड्रेसेस वो कॉम्बिनेशन वो पहन सकता है, ये मीनिंग है। ठीक है, बेसिकली आपको क्या काउंट करना है इसमें, डिफरेंट ड्रेस कॉम्बिनेशंस। ठीक है, हाँ। तो आंसर कुछ लोगों का आया है 50, 15, 120, 50 is correct answer, 50 is correct, राइट। और 15 कैसे आया वो हम समझते हैं, 120 कैसे आया वो हम समझेंगे। कनिष्का, हैंड रेस करो तो तुम एक बार। कनिष्का, बोलो 15 कैसे आया? अनम्यूट नहीं हो रहा कनिष्का, हो गया, बोलो 15 कैसे आया? सर ऐड कर दिया तीनों को। हाँ, ऐड कर दिया इन सबको, ऐड तो नहीं सब करना। तो पहन नहीं सकता ना सर। हाँ तो बट ट्राउजर और शर्ट तो पहनना पड़ेगा ना, अच्छा। समझ में आया? शर्ट और टी शर्ट में ऑप्शन होगा, बट ट्राउजर्स एंड शर्ट तो पहनना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसमें यही कंफ्यूजन है, इसका आंसर है 50, राइट। आंसर 50 है। अब समझो क्या है, 5 ट्राउजर्स है उसके पास और ये 10, आप बोल सकते हो इसको कि 10 ये टॉप्स है, ठीक है ना, जो ऊपर पहनने का है। तो 5 ट्राउजर्स में से कोई एक तो लेना ही पड़ेगा, राइट ना। और शर्ट्स एंड टी शर्ट्स में उसके पास ऑप्शन है, या तो शर्ट लेगा या तो टी शर्ट लेगा, ट्राउजर तो पहनना ही होगा। तो वी कैन से ट्राउजर इज कंपलसरी, शर्ट और टी शर्ट में से कोई एक ऑप्शन है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको समझने के लिए, दैट द पर्सन विल हैव टू पुट ऑन ट्राउजर एंड शर्ट और टी शर्ट। ठीक है, तो शर्ट एंड टी शर्ट में ऑप्शन है, फिर उसके बाद ट्राउजर्स तो उसके साथ कंपलसरी पहनना है। तो शर्ट और टी शर्ट में ऑप्शन है, तो ये शर्ट एंड टी शर्ट 10 वेज में पहन सकता है। ठीक है, उसके बाद 5 ट्राउजर्स है, तो वो ये 10 के साथ उसको ये 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो ट्राउजर्स कैन हैपन इन 10 वेज एंड शर्ट एंड टी शर्ट, सॉरी ट्राउजर्स 5 है, 5 एंड देन शर्ट एंड टी शर्ट का 10। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 50। क्लियर है बात? हाँ,
वेरी गुड। तो 50 आंसर है, समझ में आ रहा है ना ये काउंटिंग मेथड्स, क्लियर है? ओके, नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। In how many ways can 6 persons be arranged in a row? ठीक है, समझ लो 6 चेयर्स है, 6 गेस्ट आए आपके घर पे, तो उन लोगों को वो 6 चेयर्स पे एक रो में अरेंज करना है। तो अब डिफरेंट वेज मतलब क्या होंगे इसमें, अगर ए बी सी डी ई एफ 6 लोग आए, तो सबसे पहले ए आए, बाद में बी आए, फिर सी आए, ये एक तरीका हुआ। पहले सी आ गया, बाद में ए आ गया, तो ये दूसरा तरीका हो गया। तो कितना डिफरेंट कॉम्बिनेशन में आप उन लोग को बैठा सकते हो आगे पीछे करके, राइट? तो दैट इज द क्वेश्चन। तो आंसर इज 6 फैक्टोरियल, ये ठीक है। 36 गलत है, 36 गलत है। हाँ, 726 फैक्टोरियल ये सही है। वेरी गुड। 6 फैक्टोरियल है, 720 जिनका है वो एकदम सही है। 36 इज रॉन्ग। समझ लेते हैं अभी इसमें सही तरीका क्या है सॉल्व करने का। तो आप देखो, वी हैव 6 चेयर्स, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम दीज आर 6 चेयर्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये 6 चेयर्स पे अब 6 जन को लाके बिठाना है, फाइन। तो ये चेयर्स है, आपके साथ 6 लोग हैं, तो फर्स्ट चेयर पे आप पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे, ठीक है। तो आउट ऑफ दो 6 पीपल, आप उनमें से किसी एक को भी बोल सकते हो इधर बैठने के लिए, ठीक है। तो आई कैन से दैट दिस फर्स्ट चेयर कैन बी ऑक्यूपाइड इन 6 स्पेस। तो जो 6 लोग आपके साथ अभी हैं, उन लोग में से कोई भी एक जन यहाँ पे बैठ सकता है। तो दिस चेयर कैन बी ऑक्यूपाइड इन 6 स्पेस, ठीक है। सो 6 स्पेस में ऑक्यूपाई होगी, बट इंसान तो कोई एक ही बैठेगा, कोई एक इंसान आपने यहाँ पे बिठा दिया, राइट? देन यू मूव फॉरवर्ड, here we come to next chair, but now we have only 5 people to arrange or 5 people to seat, ठीक है। So this chair can be filled in 5 ways, and similarly next chair can be filled in 4 ways, next in 3 ways, next in 2, and then last वाली in 1 way, ठीक है। यहाँ तक कुछ भी डाउट है कोई भी स्टेप में तो बताना। ये हमने सारे चेयर को ऐसे 6 5 4 वेज में कैसे फिल किया, क्लियर है? वेरी गुड। तो अब क्वेश्चन, now the question is, in how many different ways these people can be arranged? तो फर्स्ट चेयर 6 वेज में फिल हो सकती है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, यू हैव टू फिल फर्स्ट चेयर, ठीक है, एंड सेकंड चेयर, एंड सेकंड चेयर, एंड थर्ड चेयर, एंड फोर्थ चेयर, एंड फिफ्थ चेयर, एंड सिक्स्थ चेयर। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको ये सारे चेयर्स फिल करना है, ठीक है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, तो सभी में यहाँ पे देखो ये एंड है, एंड है मतलब फर्स्ट चेयर फिल करने के बाद ऐसा नहीं कि आपको सेकंड चेयर फिल करना है या नहीं करना, उसका ऑप्शन है, यू हैव टू फिल ऑल चेयर्स। तो आपको टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे मिलेंगे, फर्स्ट चेयर फिल करने के नंबर ऑफ वेज इनटू सेकंड चेयर फिल करने के नंबर ऑफ वेज इनटू थर्ड का इनटू फोर्थ का, ठीक है। इफ यू रिमेम्बर प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था, फर्स्ट चेयर कैन बी फिल्ड इन 6 वेज, नेक्स्ट इन 5 वेज, नेक्स्ट इन 4, ठीक है। तो इनके जितने भी नंबर ऑफ वेज है ये इवेंट करने के, वो सभी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इन 2 एंड नेक्स्ट इन 1। सो दिस वाज 6 फैक्टोरियल, हमने एकदम स्टार्टिंग में ये समझा था। तो आप इसको 6 फैक्टोरियल बोल सकते हैं, या इसका वैल्यू 720 होता है तो 720 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही आंसर्स हैं, 6 फैक्टोरियल एंड 720। 36 आंसर नहीं है। 6 चेयर से 6 पीपल है, उनको मल्टीप्लाई कर दो 36 आ जाएगा, वैसा नहीं है। कोई डाउट है, कुछ भी रिपीट करना है इसमें? नहीं, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
How many different 4-digit numbers can be formed using the digits 2, 4, 6 and 8? ठीक है, no digit should be repeated. ठीक है, एक 4-digit नंबर बनाना है आपको बहुत सारे यूजिंग 2, 4, 6, 8. कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा, मतलब 2 एक ही बार आएगा, 4 एक ही बार आएगा, 6 एक ही बार आएगा और 8 भी एक ही बार आएगा. तो कितने डिफरेंट नंबर्स ऐसे बन सकते हैं? तो आंसर इज 4 फैक्टोरियल 24. वेरी गुड. ठीक है, तो काफी लोगों का सही आंसर आया है. 24 और 4 फैक्टोरियल दोनों सही है. ठीक है, जिनका नहीं आया आई थिंक वो लोग ने शायद टाइप नहीं किया, तो यही होगा. ठीक है, बीइंग ऑन द पॉजिटिव साइड. और अगर नहीं आया है तो हम समझ लेते हैं क्या है. इट इज सिमिलर टू दिस केस ओनली. आपके पास 6 लोग थे और 6 चेयर थी, वो लोग को एक लाइन में अरेंज करना था. यहाँ पे आपके पास ये 4 नंबर है, यहाँ पे आपके पास ये 4 नंबर है और इन 4 नंबर को आपको एक लाइन पे अरेंज करना है. So we have these 4 people and we have to arrange them on 4 chairs. तो एक 4-digit number बनाना है, so you can say that a 4-digit number will be these 4 places occupied by these 4 digits. ठीक है, तो अब आप फर्स्ट प्लेस पे गए. फर्स्ट प्लेस पे आपने देखा आपके पास 4 नंबर है, चारों में से कोई भी एक आप यहाँ पे फिल कर सकते हो. So you can say that first place can be filled in 4 ways. Then you move to the next place and you have already filled one number. यहाँ पे आप कोई एक नंबर फिल कर चुके हो, भले ये 4 वेज में फिल होता है बट आएगा एक ही नंबर यहाँ पे, राइट ना, ये ध्यान रखना है. सो नेक्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज. ठीक है, then again next place can be filled in 2 ways and then next place can be filled in 1 way. So it is exactly similar to this case जहाँ यहाँ पे हमने 6, 5, 4, 3 मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे भी हम 4, 3, 2, 1 मल्टीप्लाई कर देंगे and we will get the total number of ways in which this can be formed. That will be 24. ठीक है, तो 24 डिफरेंट नंबर्स आप इनको यूज करके बना सकते हैं. कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी रिपीट करना है बोलो. नहीं, वेरी गुड. ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर. तो इसमें आप ऐसा बोल सकते हो अब कि यहाँ पे एक हम सिंपल सा एक रूल बना सकते हैं दैट n distinct objects can be arranged on n distinct places in n factorial ways. Right? N distinct objects can be arranged in n distinct places in n factorial ways. ये रूल हमने अभी पिछले 2 एग्जांपल्स में देखा. यहाँ पे 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे, 4 नंबर्स थे. इन 4 नंबर्स को हमने अरेंज किया 4 प्लेसेस पे इधर. कितने वेज में? 4 फैक्टोरियल वेज में. ठीक है, पीछे इधर 6 लोग थे, 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, right now they had to be arranged on 6 different chairs, means 6 different places. So the answer was 6 factorial. तो n distinct objects, फर्स्ट एग्जांपल में 6 distinct objects थे, 6 लोग थे. ठीक है, they had to be arranged on n distinct places, means n 6 chairs. तो आंसर was 6 factorial. क्लियर. नेक्स्ट एग्जांपल में 4 digits थे and 4 distinct places थे, so आंसर was 4 factorial. कोई डाउट है बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक सिंपल सा रूल है, ये आपको ध्यान रखना होगा. अभी इसके और थोड़े वेरिएशंस अपने करते हैं इसी एग्जांपल के, इसी रूल के, देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट वन. अगर ऐसा है क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 boys and 5 girls be arranged on a row, तो क्या आंसर आएगा? ये अरेंज
हाँ, आंसर विल बी 30 factorial. Answer will be 11 factorial. Answer is 11 factorial because it is similar to that case जहाँ पे 6 लोग थे. इस स्लाइड में जब 6 लोग थे तो आपको 6 लोग का जेंडर नहीं पता था, तो आपने वो लोग को 6 लोग को 6 पीपल ही अज्यूम किया और काम खत्म हो गया. 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पे जेंडर मैंने बता भी दिया तो भी उससे क्या फर्क पड़ा. इन ऑल देयर आर ओनली 11 पीपल जिसको आपको एक रो में अरेंज करना है. सो दैट विल बी 11 फैक्टोरियल. बात समझ में आया. जेंडर से तो क्या ही फर्क पड़ेगा. देयर आर 11 पीपल जिसमें कोई कंडीशन नहीं है बॉयज को कहाँ बैठना है, गर्ल्स को कहाँ बैठना है. राइट ना. तो आंसर विल बी 11 फैक्टोरियल वेज. ठीक है. आंसर इज 11 फैक्टोरियल. किसी का डाउट है इसमें 11 फैक्टोरियल क्यों आएगा तो बोलना. क्लियर है. ठीक है. तो इसी में अगर हम थोड़े से वेरिएशंस लाए तो वी कैन से if all girls sit together. ठीक है. In how many ways can 6 boys and 5 girls be arranged on a row such that all girls sit together. ठीक है. फिर सेकंड में all girls sit together and all boys sit together. ठीक है. तो ये दो क्वेश्चंस का आंसर आपको देना. फर्स्ट का आंसर आया है 7 फैक्टोरियल. नहीं गलत. बोलिए. फर्स्ट पार्ट का आंसर 7 फैक्टोरियल गलत है. कोई और कुछ बोलेगा. 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. हाँ ये सही. 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. दिस इज करेक्ट. दिया का आंसर सही है. ठीक है. तो समझ लेते हैं कैसे. वी विल डिस्कस फर्स्ट पार्ट पहले. हाँ. 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. 6 इंटू 5 गलत है. 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल होगा. समझ लेते हैं कैसे होगा. तो इसमें आपको बोला है ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर. तो पहले एक बार भूल जाते हैं बॉयज भी है. अगर सिर्फ गर्ल्स को ही अरेंज करना है तो कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं. 5 फैक्टोरियल वेज में. ठीक है. राइट. अभी ऐसा हो गया. देर आर 11 ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. देर आर 11 ऑब्जेक्ट्स. फाइन. इनमें से 5 ऑब्जेक्ट्स, 5 ऑब्जेक्ट्स बोल रहा हूँ. राइट ना. इनमें से 5 पीपल हैं, गर्ल्स हैं. ये लोग को आपको साथ में ही रखना है. सो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको एक सर्टेन ग्रुप को साथ में रखना है बट और भी लोग हैं उस रो में अरेंज करने के लिए, तो आप क्या करो. वो सबको एक बॉक्स के अंदर डाल दो. ठीक है. जिन लोग को साथ में रखना है उनको एक बॉक्स के अंदर डाल दो. और अब क्या हो गया. ये रो में अब क्या चीज अरेंज करना है आपको. ये 6 बॉयज अरेंज करना है. 1 2 3 4 5 6. ये 6 बॉयज एंड 7th इज दिस बॉक्स. ये बॉक्स हमेशा साथ में ही जाएगा जहां भी जाएगा. राइट. तो ऐसा हो सकता है कि 2 बॉयज इधर आ गए. राइट. फिर ये बॉक्स आ गया. ठीक है. और फिर 4 बॉयज इधर आ गए. क्लियर है. तो बॉक्स हमेशा साथ में है. मतलब बॉक्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी लोग हैं वो भी सब साथ में ही रहेंगे. बाकी जो बाहर वाले लोग हैं वो अलग अलग बैठ सकते हैं. जैसे यहाँ पे 2 बॉयज अलग हो गए, 4 बॉयज अलग हो गए. क्लियर है. सो बेसिकली क्वेश्चन अब सिर्फ इतना रह गया कि इन हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज दीज 6 बॉयज एंड दिस बॉक्स. तो टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स. ठीक है ना. तो इन हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज दीज 7 ऑब्जेक्ट्स ऑन अ रो. तो वो अभी अभी हमने रूल समझा है. These 7 objects can be arranged in a row in 7 factorial ways. So we can say that 6 boys and the box can be arranged in a row
इन 7 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, तो इसको 7 फैक्टोरियल वेज में हम अरेंज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि बॉक्स के अंदर जो गर्ल्स है वो लोग को भी हम अरेंज कर सकते हैं। गर्ल्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, गर्ल्स का सिर्फ एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है, दैट दे हैव टू बी टुगेदर। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर जो 5 गर्ल्स हैं यहाँ पे, दीज गर्ल्स दे हैव टू बी टुगेदर, ये कंडीशन है। तो ये 5 गर्ल्स आपस में तो आगे पीछे अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, सो दीज 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, 5 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, सो वी कैन से दैट विद इन द बॉक्स and 5 girls can be arranged in the box in 5 factorial ways। ठीक है, तो अभी आप देखो अब क्वेश्चन कितना हो गया, ये 2 तरीके हो गए, 2 अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं। एक वो पूरे रो पे बॉयज एंड बॉक्स को अरेंज करना। ठीक है, तो 2 इवेंट्स हो रहे हैं, एक हो रहा है इस पूरे रो में बॉयज एंड बॉक्स को अरेंज करना, और दूसरा हो रहा है बॉक्स के अंदर ये गर्ल्स को अरेंज करना। तो इन दोनों इवेंट्स में कुछ ऑप्शन है या दोनों साथ में करना कंपलसरी है? दोनों साथ में करना कंपलसरी है, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बॉयज एंड गर्ल्स सच दैट ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। तो सारे गर्ल्स को साथ में रख दिया, बट उसके अंदर बॉक्स के अंदर गर्ल्स को अरेंज करना और ये बॉक्स को बॉयज के साथ अरेंज करना, ये दोनों इवेंट साथ में ही करने पड़ेंगे। क्लियर? सो टोटल नंबर ऑफ वेज इसका कितना हो जाएगा, ये जो अपना 7 फैक्टोरियल आया ये और ये 5 फैक्टोरियल आया ये, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। फाइन, सो टोटल नंबर ऑफ वेज कैन बी रिटन एज total number of ways is equal to 7 factorial into 5 factorial। किसी का भी कुछ डाउट है इसमें बोलो, कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है वो मैं देख लूँ। सेकंड का फाइन, तो हेलो सर। हाँ कौन बोल रहा है? सर जस हाँ जस्ट सर, ये 7 कैसे आया वो समझाओ ना एक बार। हाँ सर वही समझ नहीं आया। 7 समझ लो, ठीक है। तो देखो ये क्या था, मैंने आपको बोला कि ऑल गर्ल्स शुड सिट टुगेदर। तो सारे गर्ल्स को साथ में बिठाने के लिए हमने एक मतलब ऐसे थिंकिंग लगाया कि जिनको साथ में बैठाना है उनको एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो अभी देखो ऐसा होगा कि वो जब सारे गर्ल्स साथ में बैठे हैं तो दैट कैन हैपन इन सच अ वे दैट एक बॉय आया साथ में, फिर 5 गर्ल्स साथ में आ गए। ठीक है, ये 5 गर्ल्स हो गए, फिर 5 बॉयज पीछे आ गए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। यूं हो सकता है 2 बॉयज इधर आ गए, 5 गर्ल्स इधर आ गए, फिर 4 बॉयज इधर आ गए। ठीक है, यूं हो सकता है 3 बॉयज इधर आए, फिर 5 गर्ल्स इधर आए, और फिर 3 बॉयज इधर आ गए। राइट ना, ऐसा हो सकता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो बीच में ये स्पेस है ये तो एज इट इज हर जगह घूम रहा है, बॉयज बस आगे पीछे हो रहे हैं। तो टेक्निकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस पूरे रो पे कितने ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, ये 5 ऑब्जेक्ट्स, ये 1 ऑब्जेक्ट, और ये पूरा बॉक्स ये 1 ऑब्जेक्ट। तो टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं। ये 7 ऑब्जेक्ट्स को आपको अरेंज करना है। बात समझ में आ रही है ना? तो 7 ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आया, ये 6 बॉयज पूरे एंड द बॉक्स। बॉक्स कौन सा? वो बॉक्स जिसमें हमने अज्यूम किया हुआ है कि सारे गर्ल्स हैं। ठीक है, तो ये बॉक्स और ये 6 बॉयज, इन सबको मिला के हमें एक रो पे अरेंज करना है। तो दैट मेक्स 7 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये 7 ऑब्जेक्ट्स को आप अरेंज करोगे इस रो में, तो इस तरीके जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे आप अरेंज करते जाओ ये वाले ऑब्जेक्ट को, ये बॉक्स को इन बॉयज के साथ। तो कितने डिफरेंट वेज आएंगे, 7 फैक्टोरियल वेज आएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो हमने सिर्फ बी लिखा है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि B1 फर्स्ट बॉय इधर हो, सेकंड बॉय इधर हो, नेक्स्ट केस में B2 खाली इधर आता है और B1 इधर आता है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट वेज बनेंगे। ठीक है, तो टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स है जिसको आपको एक रो में अरेंज करना है, जिसके अंदर आप गर्ल्स का अरेंजमेंट कंसिडर नहीं कर रहे हैं। गर्ल्स का अरेंजमेंट कंसिडर करने के लिए हमने अलग से 5 फैक्टोरियल ये मल्टीप्लाई कर दिया। जो बॉक्स के अंदर जो गर्ल्स का कॉम्बिनेशन है
वो हमने 5 फैक्टोरियल अलग से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल कितना आंसर आ गया 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये जो अभी मैंने बताया 7 क्यों आया, इसमें किसी का डाउट है तो वापस बोलना। क्लियर है 7 क्यों आया है, किसी का भी डाउट है तो बोलो। ठीक है, और 7 आने के बाद में ये वापस 5 फैक्टोरियल क्यों आया ये भी क्लियर है, ये 5 फैक्टोरियल क्यों आया ये क्लियर है। ठीक है, तो अभी अपने इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट का आंसर 2 जन का आ गया एकदम से, 2 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। टू इंटू 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, वेरी गुड। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट का आंसर है सेकेंड पार्ट का आंसर मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन तो पीछे लिखा था 2 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ वो क्वेश्चन हम यहाँ ला सकें। ये रहा। ठीक है, तो ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर एंड ऑल बॉयज, पहले तो ये बताओ कि ये दोनों केसेस में डिफरेंस है कुछ, फर्स्ट एंड सेकंड केस में कुछ डिफरेंस है क्या। पहले में लिखा है सिर्फ ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, तो डजंट दैट मीन ऑल बॉयज सिट टुगेदर, नहीं। अगर सिर्फ गर्ल्स सिट टुगेदर है तो ऐसा हो सकता है कि बॉयज अलग अलग आ जाए, जैसे यहाँ पे हमने ये केस बनाया भी है। ठीक है, बट अगर ये सेकंड केस है दैट ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर एंड ऑल बॉयज सिट टुगेदर, तो बेसिकली आपको 2 बॉक्सेस बनाने हैं। एक बॉक्स के अंदर आपको 5 गर्ल्स रखना है एंड दूसरे बॉक्स के अंदर आपको 6 बॉयज रखना है। ठीक है, तो ये 5 गर्ल्स ये सब साथ में ही रहेंगे, these 5 girls can be arranged in 5 factorial ways, ये 6 बॉयज ये भी सब साथ में रहना, so these 6 boys can be arranged in 6 factorial ways। ठीक है, तो ये लोग का बॉक्स के अंदर का अरेंजमेंट हो गया। अब सिर्फ एक चीज हो सकती है इसमें जो डिफरेंट हो सकती है, वो ये कि ये बॉक्स इधर आ जाए और ये बॉक्स इधर आ जाए। ठीक है, मीन्स बॉयज का पूरा ग्रुप आगे आ जाए और गर्ल्स का पूरा ग्रुप पीछे चला जाए, या फिर उल्टा हो जाए, गर्ल्स आगे और बॉयज पीछे चले जाए। बस ये 2 ही तरीके से इन लोग का अरेंजमेंट हो सकता है, गर्ल्स सारे साथ में बैठेंगे, बॉयज सारे साथ में बैठेंगे, राइट ना। तो ये बॉक्सेस का 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है, आगे और पीछे। बाकी गर्ल्स का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल वेज में बॉक्स के अंदर, एंड बॉयज का अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल वेज में बॉयज के बॉक्स के अंदर, ये तो ऐसा ही रहेगा। कोई भी डाउट है इसमें बोलो। तो टोटल नंबर ऑफ चाहिए। हाँ सर, इसमें 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल क्यों होगा, प्लस नहीं होगा? नहीं, प्लस नहीं होगा इसमें, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को अरेंज करना तो कंपलसरी है ना, प्लस कब होता है जब ऐसा होता है इधर बॉयज आर अरेंज्ड और गर्ल्स आर अरेंज्ड, तो 6 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल आता है। अभी तो बॉयज को अरेंज करना है एंड गर्ल्स को भी अरेंज करना है ना, क्योंकि दोनों ही इवेंट्स होना कंपलसरी है, बॉयज का अरेंजमेंट एंड गर्ल्स का अरेंजमेंट, तो इट विल बी 5 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल इनटू होगा। ठीक है, हाँ सर हाँ हाँ सर ये 2 फैक्टोरियल लिखो या 2 लिखो, बात एक ही होती है क्या? हाँ, वो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 एकदम स्टार्टिंग वाली स्लाइड में बताया था मैंने। हाँ तो ठीक है। ये रहा, है ना। तो 2 फैक्टोरियल लिखो या 2 लिखो, दैट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। कोई डाउट है यहाँ तक, कुछ भी रिपीट करना है बोलो, इजी है। अच्छा, तो अब एक चीज और समझते हैं, ये जो हमने एक रूल लिखा था थोड़ी देर पहले, ये and distinct objects can be arranged in and distinct places in n factorial ways। तो इस रूल में हमने 2 वर्ड्स लिखे थे, ये डिस्टिंक्ट और ये डिस्टिंक्ट। ठीक है,
तो what happens if objects are not distinct? ऐसा पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होगा? तो let us take another example. How many different words can be formed using the letters of the word orange? ठीक है, the words can be meaningful or not. जो आप वर्ड्स बनाओगे, मान लो आपने ANGORE बनाया जिसका कुछ मीनिंग नहीं है, तो वो भी वर्ड तो काउंट करना ही है। बेसिकली ये 6 लेटर्स को कितने डिफरेंट वेज में आप अरेंज कर सकते हैं, वही सवाल है। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन वापस वही हो गया, वी हैव 6 लेटर्स व्हिच आर टू बी अरेंज्ड इन 6 प्लेसेस, तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज्ड ऑन 6 डिफरेंट प्लेसेस, तो आंसर विल बी 6 फैक्टोरियल, राइट। तो 6 फैक्टोरियल ही मैक्सिमम लोगों का आंसर आया है, व्हिच इज करेक्ट। इसमें किसी का डाउट है, बोलो 6 फैक्टोरियल क्यों आया आंसर? सर पर इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि तीन लेटर का एक वर्ड बने, ऐसा कहा दिया है कि सारे वो लेटर यूज होने चाहिए एक वर्ड में। हाँ वो मैं लिखना भूल गया, तो अभी दे देता हूँ, ठीक है। तो अभी आंसर 6 फैक्टोरियल आया, ये सही बोल रहा है। How many 6 letter words can be formed using the letters of this word? तो आंसर 6 फैक्टोरियल होगा। अभी कोई डाउट है? ठीक है आदित्य, राइट। तो आंसर विल नाउ बी 6 फैक्टोरियल। तो अगर ये सेम क्वेश्चन मैं फिर से पूछता हूँ, ठीक है, सिर्फ एक चीज अरेंज कर देते हैं। लेट अस नाउ टेक अ डिफरेंट वर्ड। तो अभी क्या आंसर आएगा? इस बार 6 फैक्टोरियल आंसर नहीं आएगा। 3 फैक्टोरियल भी नहीं आएगा। चलो ठीक है, थोड़ा छोटा लेटर लेके समझते हैं। नहीं, 5 फैक्टोरियल भी नहीं है, 6 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल भी नहीं है, 6 into 6 फैक्टोरियल भी नहीं है। वन फैक्टोरियल ना, 1 फैक्टोरियल भी नहीं। चलो देख लेते हैं, रुक जाओ। 3 factorial minus 2 factorial minus 1 factorial। नहीं वो भी नहीं। तो देखो, और थोड़े टाइम पहले आप लोग ने एक वर्ड बहुत सुना होगा, दैट वाज CAB, है ना। अगर ये वर्ड है, इसके आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाओ तो कितने बनेंगे? 3 फैक्टोरियल मतलब 6, ठीक है। वो क्या क्या कॉम्बिनेशंस होंगे वो भी लिख लेते हैं। मैं स्मॉल में लिख देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। CAB एक तो हो गई, अगर CBA होगा फिर, ठीक है, फिर ABC होगा एंड ACB होगा, ठीक है, और फिर B सामने आ जाए, BAC एंड BCA। ये डिफरेंट 6 कॉम्बिनेशंस होंगे CAB के। क्लियर है बात? अब अगर ये जो बाद वाला B है उसकी जगह पे A आ जाए, है ना, तो अभी कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं? आपने पहला लिखा CAA, अगला भी CAA लिखोगे क्योंकि ये जो बाद में B है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया था? A और B को एक्सचेंज कर दिया था, ठीक है। A और B को आपने
यहाँ पे अपने ए और बी को एक्सचेंज कर दिया था, ए इधर चला गया था और बी इधर आ गया था, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ए और ए को एक्सचेंज करोगे तो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये जो दो ए है इन दोनों को आप एक्सचेंज करोगे इनकी पोजीशन, जैसे यहाँ पे ए और बी की पोजीशन एक्सचेंज की थी तो उससे एक नया वर्ड मिला था, बट इफ यू एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ ए एंड ए हियर इट विल नॉट गिव अ न्यू वर्ड। बात समझ में आ रही है ना? तो इसमें वापस आप सी ए लिखोगे तो वो पहले वाला वर्ड ही आएगा, ठीक है। तो ये लिखने का जरूरत नहीं है। दूसरा कॉम्बिनेशन आप क्या बना सकते हो, ए सी ए, ठीक है। अब यहाँ पे जो दो ये ए आए, इन दोनों ए को अगर आप एक्सचेंज कर दो इनकी पोजीशन तो एक नया वर्ड बनेगा, वो भी ए सी ए ही होगा, तो दैट विल नॉट गिव अ न्यू वर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो ए और बी से जो नए नए कॉम्बिनेशन बन रहे थे, ठीक है, ये ए सी बी आया और बाद में ये बी सी ए आया, इन दोनों को हमने ए और बी की पोजीशन एक्सचेंज करने से बनाया। बट वैसा यहाँ पे कुछ नहीं होगा, राइट ना? ए और बी की पोजीशन एक्सचेंज करने से यहाँ पे कोई नया वर्ड नहीं बनेगा। तो वैसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ए और बी अब आइडेंटिकल हो गए, ए और ए ही हो गया, ठीक है। तो जो टोटल 6 फैक्टोरियल वेज आपको मिलने वाले थे, सॉरी 3 फैक्टोरियल आपको मिलने वाला था आंसर, ठीक है। इस केस में 3 लेटर्स की वजह से 3 फैक्टोरियल आंसर मिलने वाला था, बट क्योंकि दो वर्ड्स आइडेंटिकल हो गए, दो लेटर्स आइडेंटिकल हो गए, तो 2 फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ गया, बिकॉज उन दोनों लेटर्स के अरेंजमेंट सारे आइडेंटिकल हो गए। So you will divide this by 2 factorial. तो आंसर आया 3 factorial by 2 factorial, राइट। तो सिमिलरली इसमें भी, ये बनाना वाले क्वेश्चन में भी आंसर कैसे आएगा? टोटल 6 लेटर्स है तो 6 फैक्टोरियल तो आएगा, बट देयर आर 3 आइडेंटिकल लेटर्स ए, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, ठीक है। एंड और 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड होगा, ठीक है ना? ठीक है। तो इसमें टोटल 3 ही अरेंजमेंट्स आएंगे। ये ACA वाले में CA आएगा, ACA आएगा और AAC आएगा। जैसे ऊपर 6 आए थे वैसे 6 नहीं आएंगे। तो समझ में आ गया आप लोग को क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जो ए और बी के एक्सचेंज से जो दो वर्ड्स मिलने वाले थे वो अभी एक ही वर्ड मिलेगा, राइट ना? तो दैट इज व्हाई वी विल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे जैसे यहाँ पे किया है, वैसा ही अब ऊपर भी करेंगे। टोटल ये बनाना में अपने पास 6 लेटर्स है तो 6 फैक्टोरियल लिखेंगे, बट इसमें से ये ए एंड ए 3 लेटर्स आइडेंटिकल है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। एंड सिमिलरली 2 एन भी आइडेंटिकल है, एन और एन, तो उसके भी एक्सचेंज करने से जो लेटर्स मिलेंगे, जो वर्ड्स मिलेंगे वो भी डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 फैक्टोरियल और आएगा। तो आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 24, राइट ना? तो 720 बाई 24, 720 बाई 12, सॉरी 6 फैक्टोरियल अपॉन 12 दैट इज 60। तो आंसर 60 आएगा। कोई डाउट है बोलो? जो डिवाइड किया है वो फिर से समझ लेते हैं, ये डिवाइड क्यों किया है। ये CAB में आंसर 3 फैक्टोरियल आया था, ठीक है। CAB में आंसर 3 फैक्टोरियल आया था, बट CAA में आंसर 3 आया, ठीक है। इसका टोटल अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल आए थे, यहाँ पे टोटल अरेंजमेंट में 3 फैक्टोरियल तो आया, बट उसको हमने 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि ये जो A और A है, ये जो A और A है, इसको एक्सचेंज करने से हमें अब 2 वर्ड्स नहीं मिलते। ऊपर जब A और B था तो वो A और B को अगर हम एक्सचेंज करते थे तो हमें 2 नए वर्ड्स मिलते थे। देखो कैसे मिलते थे। एक काम करते हैं, इसको हम कहीं और ये था। तो ये कैसे आपको नए नए वर्ड्स मिल रहे हैं यहाँ पे? लेट अस लुक एट दीज स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स, है ना? CAB और CBA है। आपने फर्स्ट वर्ड में A और B की पोजीशन एक्सचेंज कर दी तो नया सेकंड वर्ड बन गया।
फर्स्ट वर्ड में ए और बी की पोजीशन एक्सचेंज कर दी तो सी ए बी की जगह सी बी ए आ गया। ठीक है, अभी नीचे देखो, यहाँ पे ए और ए है सिर्फ। ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन तो सी ए ही बना, राइट ना। अगर मैं अब ये ए और ए की पोजीशन चेंज कर दूं, जैसे ऊपर ए और बी की पोजीशन चेंज की थी, तो कोई नया वर्ड मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो जो ऊपर हमें ए और बी की पोजीशन एक्सचेंज करने से दो वर्ड्स मिल रहे थे, वो अब यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली हमने एक नया ये वर्ड बनाया ए सी ए। इसमें अगर मैं ए और ए की पोजीशन एक्सचेंज कर दूं तो कोई मुझे नया वर्ड मिलेगा? नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे हम बोल सकते हैं इधर ए बी सी है, ठीक है, ए और बी की पोजीशन एक्सचेंज की तो हमें मिल गया ये बी ए सी, राइट। ये ए बी सी मिला और ये बी ए सी मिला। इन दोनों में हमने सिर्फ ए और बी की पोजीशन चेंज की है और इससे हमें एक नया वर्ड मिला है। क्लियर है। बट यहाँ पे अगर मैं ए सी ए है, इसमें मैं ए और ए की पोजीशन एक्सचेंज कर दूं तो मुझे कोई नया वर्ड नहीं मिलेगा, सेम ही मिलेगा ए सी ए। सेम थिंग विल हैपन हियर। ये ए ए सी है, ए सी को अगर हम ए और ए की पोजीशन एक्सचेंज कर दें, ए आगे ले जाएं और ए पीछे ले जाएं, तो बी ए सेम ही मिलेगा। बट इसमें ए सी बी है, लिखता हूँ यहाँ। हाँ, यहाँ पे ए सी बी है और ये बी सी ए है। क्लियर है। तो ये ए सी बी एंड ये बी सी है लास्ट में। इन दोनों में ए और बी की पोजीशन एक्सचेंज करने से आपको एक नया वर्ड मिला, बट यहाँ पे ए और ए की पोजीशन एक्सचेंज करने से नया वर्ड नहीं मिला। यहाँ पे ए और ए की पोजीशन एक्सचेंज करने से नया वर्ड नहीं मिला। तो अब क्योंकि दो आइडेंटिकल लेटर्स है, तो उन दोनों की पोजीशंस एक्सचेंज करने से आपको कोई नए वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। तो आपने क्या किया, जो यहाँ पे आंसर 3 फैक्टोरियल आने वाला था, ठीक है, ऊपर तो 3 फैक्टोरियल आया ही था, इस केस में आंसर 3 फैक्टोरियल आने वाला था, बट उसमें क्योंकि ये दो आइडेंटिकल लेटर्स होने की वजह से आपको नए वर्ड्स नहीं मिल रहे, तो इसलिए आपने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि ये दो आइडेंटिकल लेटर्स, ये ए और ए, अगर ये डिफरेंट होते तो 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते थे, बट अभी उसके अरेंजमेंट नहीं हो रहे हैं, इसलिए आपको उतने सारे डिफरेंट केसेस, ये इतने डिफरेंट केसेस नहीं मिल रहे हैं, तो इसके लिए आपने डिवाइड कर दिया। तो सेम चीज यहाँ पे हुआ बनाना में। बनाना में 3 ए आइडेंटिकल थे, तो ये जब 3 ए आइडेंटिकल है तो इनके कोई डिफरेंट अरेंजमेंट्स आपको मिलेंगे ही नहीं, जैसे ऑरेंज में मिल रहे थे। ऑरेंज में सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट थे, तो आप ये आर को, एन को और ई को अगर आप एक्सचेंज करो इनकी पोजीशन, तो आपको एक नया वर्ड मिलेगा। बट अगर आप यहाँ पे ये और ये इन तीनों ए का पोजीशन एक्सचेंज करो आपस में, तो आपको सेम ही वर्ड मिलेगा, इसमें कोई डिफरेंट वर्ड मिलेगा ही नहीं, राइट ना। तो ये जो आर एन और ई, इन लोग के 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स हो सकते थे। सिर्फ आर एन और ई के कितने अरेंजमेंट्स हो सकते थे पॉसिबल? 3 फैक्टोरियल। जो नीचे ए के नहीं पॉसिबल है, तो इसलिए हमने इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, बिकॉज दोज मेनी अरेंजमेंट्स आर गॉन। सिमिलरली दो एन आइडेंटिकल है, तो ये जो दो एन आइडेंटिकल है, इसके भी 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स हो सकते थे जो अभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऊपर अगर इन 2n की जगह पे a और g है, so these a and g can be arranged in 2 factorial ways, but नीचे n और n they cannot be arranged in 2 factorial ways because they are identical। तो इसके लिए हम इसको 2 factorial से भी डिवाइड कर देंगे। तो टोटल आंसर में क्या करेंगे, जितने भी टोटल डिफरेंट लेटर्स हैं वो that divided by the factorial number of identical letters। तो 3a आइडेंटिकल है तो 3 फैक्टोरियल, 2a आइडेंटिकल है तो 2n आइडेंटिकल है तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आया डिवाइड क्यों किया और कैसे किया? किसी का कुछ डाउट है डिवीजन वाले प्रोसेस में? बोलो। ठीक, तो डिवाइड वाले में बस आपको ये करना है कि किसी वर्ड में जितने आइडेंटिकल लेटर्स हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। तो बनाना में 6 लेटर्स से टोटल, तो 6 फैक्टोरियल तो ऊपर आएगा, 3 ए आइडेंटिकल है तो 3 फैक्टोरियल नीचे आएगा, और 2n आइडेंटिकल है तो 2 फैक्टोरियल भी नीचे आएगा। तो बस इतना डिवाइड कर देना है। ठीक है।
अभी तक देखो यहाँ पे हमने ऐसा कुछ हमने अभी तक जितना भी डिस्कस किया है उसमें ऐसा था, जितने भी ऑब्जेक्ट्स अपने पास थे वो सभी को अरेंज करना था, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा नहीं भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं बट आपको उसमें से कुछ चूज करना है, ठीक है, राइट। तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया उसमें सिर्फ अरेंजमेंट था, आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन थे, आपको उसको अरेंज करना था एक रो में, है ना। ऐसा भी कहीं पे हो सकता है जहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है और आपको उसमें से सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने का मतलब कैसे, फॉर एग्जांपल एक स्क्वाड है कोई, जिसमें से आपको एक टीम सेलेक्ट करनी है। तो स्क्वाड मतलब मान लो क्रिकेट का एग्जांपल ले, तो नॉर्मली क्रिकेट के स्क्वाड में 15 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, कुछ प्लेयर्स बफर में रखे जाते हैं, तो 15 प्लेयर्स हैं। अब इसमें से आपको 11 प्लेयर्स खिलाने होते हैं एक मैच में, ठीक है। तो 15 में से 11 चूज करना पड़ेगा पहले, फिर बाद में हम उन लोग को अरेंज करेंगे कि फील्ड पे कहाँ पे कौन खड़ा हो, राइट। तो अभी तक हमने जो भी किया उसमें कहीं पे ऐसा सिलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही थी कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से आपको थोड़ी सी चूज करनी है या सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अब भी यहाँ पे सिलेक्शन भी करना होगा। तो सिलेक्शन के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, वो मैं बता देता हूँ आपको, और उस वो फॉर्मूला यूज करके हम लोग सिलेक्शन सब कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है, if r distinct objects can be arranged in थोड़ी इसमें लिख सकते हैं, r distinct objects can be selected out of n distinct objects in how many NCR ways। अब वो NCR यहाँ टाइप नहीं होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। दिस कैन बी डन इन NCR ways। तो NCR का क्या मीनिंग है वो हम समझेंगे, ठीक है। तो पहले एक छोटे से एग्जांपल से ही कर लेते हैं। समझ लो आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, A, B, C एंड D, ठीक है। ये 4 चॉकलेट्स हैं समझ लो। आपको इनमें से कोई 2 चॉकलेट्स ही लेनी है, ऐसा बोल दिया देने वाले ने कि कोई भी 2 चूज कर, ठीक है। चारों 4 नहीं ले सकते, कोई भी 2 ही ले सकता है, राइट ना। तो आप कौन से 2 लोगे, या तो आप A एंड B ले सकते हो, ठीक है, या तो आप B एंड C ले सकते, A एंड C ले सकते हो, ठीक है, या A D ले सकते हो। ये 3 हो सकता है। या फिर आप B A ले सकते हो, B A तो ऊपर आ चुका है A B, ठीक है। तो B A लेना या A B लेना वो तो एक ही बात है। B के साथ आप C ले सकते हो, या फिर B के साथ आप D ले सकते हो, राइट। या फिर आप C और D ले सकते हो। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है 2 चॉकलेट्स का, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी वांट। 4 ऑब्जेक्ट्स है, आपको 2 ही चूज करना है, तो कितना डिफरेंट वेज में आप चूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आंसर क्या आया, इधर आंसर आया, यहाँ पे आंसर आया 6, फाइन। So out of 4 objects, if I have to choose any 2, so that can happen in 6 ways। बात समझ में आ रही है, कोई भी डाउट है तो how can we get this 6 using this formula NCR। तो ये NCR का क्या मीनिंग है पहले ये समझते हैं, फिर हमें ये समझ में देगा ये 6 कैसे आएगा। तो NCR का मीनिंग क्या होता है, NCR means factorial n upon factorial r and factorial n minus r, ठीक है। तो n क्या था, n इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसमें से आपको चूज करना है, n इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। r क्या है, जितना ऑब्जेक्ट्स आपको चूज करना है। तो अपने ये एग्जांपल में n इज 4 एंड r इज 2, ठीक है। इन दिस एग्जांपल n इज 4 एंड r इज 2। तो अगर हम ये n इक्वल टू 4 एंड r इक्वल टू 2 इस फॉर्मूले में लगाएं तो क्या मिलेगा, ये 4 फैक्टोरियल होगा, नीचे 2 फैक्टोरियल होगा, और नीचे ये 4 माइनस 2 फैक्टोरियल भी होगा, ठीक है।
ये 4 माइनस 2 फैक्टोरियल भी होगा। हाँ सही, ठीक है। तो इसको अपने सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल और फिर से 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 और इसका भी 2, तो आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, तो आंसर अपना इधर भी 6 आया था। फाइन। तो यहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो इतना सिंपल ही था, इतना फॉर्मूला क्यों लगाया? तो इसका जवाब ये है, अभी तो यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स ही है, तो आप ये ऐसा टेबल बना के सॉल्व कर सकते हो। बट ये 4 की जगह अगर 40 ऑब्जेक्ट्स हो जाए या फिर ये 15 भी हो जाए, 15 में से आपको 11 लेना है, तो फिर ऐसा टेबल बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। सो दिस टेबल मे बी यूजफुल फॉर वेरी स्मॉल नंबर्स, 2, 3, 4 ऑब्जेक्ट्स के लिए। बट जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ये टेबल बनाना मुश्किल हो जाएगा ऐसा वाला, तो आपको फिर ये फॉर्मूला ही यूज करना होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। 4C2 आपको करना है तो ये आपको ये एनालिसिस कर देना है, ये फॉर्मूला लगा देना है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली ये पीछे एक क्वेश्चन था, 15 प्लेयर है जिसमें से 11 प्लेयर आपको चूज करना है, तो कितने डिफरेंट वेज में कर सकते हैं ऐसा? ठीक है, तो 15 प्लेयर्स है तो n का वैल्यू 15 हो गया, r का वैल्यू 11 हो गया। आउट ऑफ 15 वी हैव टू सिलेक्ट 11, तो कितने डिफरेंट वेज में कर सकते हैं? 15C11, राइट ना? ये क्या हुआ? नंबर ऑफ ways of selecting 11 out of 15। ठीक है, तो अगर 15 में से 11 सिलेक्ट करना है तो आप 15C11 वेज में कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? आंसर के लिए आप क्या करोगे? वही फॉर्मूला लगाओगे, तो आंसर लिखेंगे 15 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल into 15 minus 11, that is 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है? ये 15 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। कैसे? दिस कैन बी रिटन एज 15 into 14 into 13 into 12 into 11 फैक्टोरियल। ठीक है, 15 को रिड्यूस करते करते आप यहाँ तक ले आए और 12 के बाद आगे वाला जो नंबर है वो 11 फैक्टोरियल ही है, राइट? नीचे क्या है? 11 फैक्टोरियल, वो एज इट इज रखो। फिर 4 फैक्टोरियल को आप एक्सपैंड कर दो। 4 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 4, 3, 2 and 1। ये 4 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, तो अभी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं बहुत कुछ। 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 4 into 3 से 12 कैंसिल हो गया, और 2 से 7, 14 कैंसिल हो गया, तो 7 आंसर आ गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 15 into 7 into 13, 105 into 13, तो 1365 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर विल बी 1365। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप 15 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स की इतने डिफरेंट टीम्स बना सकते हो। ठीक है, 1365 डिफरेंट टीम्स बना सकते हो। बात समझ में आया ना? ठीक है, इन सारी टीम्स में कोई ना कोई एक मेंबर का डिफरेंस तो होगा ही होगा। कोई भी डाउट है रिपीट करना है? सिलेक्शन वाला पार्ट क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? तो अभी अगर इसी को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, इफ आई मिक्स बोथ द कॉन्सेप्ट्स, पहले हमने अरेंजमेंट सीखा, बाद में अभी सिलेक्शन सीखा। अगर हम दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर दें तो क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी वेज कैन 11 players be selected out of 15 and arranged in a batting order? ठीक है, तो कितने डिफरेंट वेज में आप सिलेक्ट करके अरेंज कर सकते हैं? तो अभी इस क्वेश्चन में देखो, सिलेक्शन भी है और अरेंजमेंट भी है, 2 इवेंट्स हैं। ठीक है, सो देयर आर 2 इवेंट्स इन्वॉल्वड, राइट? तो वो दोनों कैसे करेंगे? तो वी कैन से इवेंट ए
Event A is selection and event B is arrangement. ठीक है, तो इवेंट ए सिलेक्शन ऑफ 15 सिलेक्शन ऑफ 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 15, ये कितना डिफरेंट वेज में हो सकता है? इवेंट ए कैन हैपन इन हाउ मेनी वेज? 15 से 11, अभी अभी हमने देखा पीछे, जिसका आंसर आया था 1365. ठीक है, इवेंट बी कैन हैपन इन हाउ मेनी वेज? इवेंट बी के लिए आपको क्या करना है, 11 लोग आ गए आपके पास, उसको 11 को अरेंज करना है. So 11 objects can be arranged in a row in how many ways? 11 factorial ways. ठीक है, तो event B can happen in 11 factorial ways. तो ये पूरे क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा? This whole thing जो भी आपको इस क्वेश्चन में पूछा है, this can happen in how many ways? इवेंट ए और इवेंट बी दो इवेंट्स और दोनों को साथ में होना जरूरी है, सिलेक्शन भी करना है और अरेंजमेंट भी करना है. देयर इज नो चॉइस कि इवेंट ए हो जावे या इवेंट बी हो जावे. ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर विल बी इवेंट ए के नंबर ऑफ वेज इनटू इवेंट बी के नंबर ऑफ वेज, दैट इज 1365 इनटू 11 फैक्टोरियल. ठीक है, वेरी गुड. तो आंसर विल बी 1365 इनटू 11 फैक्टोरियल. तो समझ में आ रहा है? आई होप सबको समझ में आ रहा है. और अभी अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो बेसिक इस चैप्टर का यही है, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, ये दो चीजें ही हैं. फाइन. तो अगर किसी का कुछ डाउट है, ये डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट जो हमने भी सीखा था इसके पिछले स्लाइड में, ये सभी को क्लियर था ना? यहाँ पे जो हमने डिवीजन वाला कंसेप्ट सीखा है, ये क्लियर है सभी को? इसमें किसी का कुछ डाउट है तो बोलो. बाकी तो आई थिंक मुझे लगता है सबको सब समझ में आ गया, और जब अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा. 15C11 क्या है इवेंट ए में? इवेंट ए में 15C11 है सिलेक्शन ऑफ 11 आउट ऑफ 15. ठीक है, ये है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ 11 इन द ऑर्डर. ठीक है, ये अरेंजमेंट. समझ में आ गया क्या स्मिथ? यस सर. ठीक है, तो अभी आपके पास वर्कशीट है, वर्कशीट में आप लोग क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व करिए. फर्स्ट क्वेश्चन होगा कैलकुलेट 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. ये पी वाला छोड़ देना, पी मैंने अभी नहीं बताया. ठीक है, इसका पार्ट सी छोड़ देना. सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? 5 फैक्टोरियल का मल्टीप्लिकेशन, वो शायद बुक में नहीं है वाली वर्कशीट. ठीक है, वो तुम्हें कोई डाउनलोड ही करनी है.
सर खाता करना है 1 to 5. Yes, Prabhu. Turn 1 to 5 ना Yes. हो गए. Okay. I think answers are there in the second page. है नहीं है? Don't know. नहीं. तो फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हो गए, उसके आंसर्स मैं बता देता हूँ. First का A 120, हाँ. B will be 24, C will be 30, हाँ. फर्स्ट में A 120, 20, B 24, C 30, C ऐसे करना नहीं था, बट स्टिल जिन्होंने किया उनके लिए आंसर 30, D D 35, 35, E 15. फर्स्ट में किसी का डाउट है तो बताइए. सर C360 आ रहा है. C360 कैसे गया? सर 6543. 6543. सर C15 आ रहा है. देखो यार, ये P वैसे हमने पढ़ा नहीं है, बट जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले उन लोग को मैं बता देता हूँ, आंसर विल बी 30. ठीक है, जरूरत नहीं है, जिन लोगों को मैंने नहीं पढ़ाया वो लोग टेंशन नहीं ले. ठीक है, ये 11th में आता है तो काफी लोगों ने पढ़ा हुआ है. आंसर विल बी 30. 6p2 हम कैसे सॉल्व करते हैं? 6p2 will be 6 factorial upon 6 minus 2 factorial. ठीक है, so that is 6 factorial upon 4 factorial. तो आंसर will be 6 into 5, तो 30 तो हुआ. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के कोई और पार्ट में डाउट है? A, B, D एंड E में किसी का कुछ डाउट है? ठीक है, so answers for second question. D, E. हाँ, D और E को NCR वाले मेथड से सॉल्व करना है.
सर हाँ ये 6 into 5 क्यों किया हमने? 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल है ना, तो 6 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल हाँ डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ये ओके कट ओके हाँ Sir, answer of second question. सेकंड क्वेश्चन का आंसर 12। The third. 720। फर्स्ट क्वेश्चन के डी और ई में किसी का डाउट है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन का डी और ई मैं बता देता हूँ। तो देखो डी में आपको पूछा है 7C3, ठीक है, तो 7C3 अगर है तो एनसीआर का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था। एनसीआर का फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आएगा 7 फैक्टोरियल, नीचे r फैक्टोरियल, तो इधर आएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है, तो नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल, और फिर n माइनस r मीन्स 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये आएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आएगा, ठीक है। अभी इसको सिंप्लीफाई करें हम, तो 7 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 फैक्टोरियल तक पहुंचने के बाद आप उसको आगे और फर्दर एक्सपैंड मत करो। 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 3 इंटू 2 एंड 4 फैक्टोरियल को एज इट इज, क्योंकि 4 फैक्टोरियल तो ऊपर और नीचे कैंसिल ही होने वाला है। ये 3 इंटू 2 ये भी कैंसिल हो गया, 6, तो आंसर 35 आ गया, ठीक है। तो बस ऐसा सिंप्लीफाई करना ये क्राइस्ट के सिलेबस में है डी और ई वाला। है, क्या वाला? डी और ई, सी तो नहीं है, आप बोल दिए डी और ई है। हाँ, है ओके सर। सर थर्ड का आंसर 720। Sir, fourth और fifth का? फोर्थ एंड फिफ्थ का 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 क्यूब। हाँ, और fifth 20. मैं आंसर्स लिख देता हूँ। सेकेंड आंसर इज 12, थर्ड 720, फोर्थ सेकेंड कर लेता हूँ। सेकेंड says how many, find the number of possible outcomes if you toss a coin and roll a die। हाँ, मुझे फर्स्ट वाले में डाउट है, थर्ड और फोर्थ वाले में डिफरेंस क्या है? सी और पी तो अलग है। पता नहीं पी क्या होता है, पी पता आता ही नहीं है, ठीक है। सी वाला बस सीख ले, पी वाले का जरूरत नहीं पड़ेगा अपने को, इसलिए मैंने नहीं बताया, ठीक है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इफ यू टॉस अ कॉइन एंड रोल अ डाई। तो एक कॉइन टॉस करने से कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं? 2, हेड्स और टेल्स, ठीक है। डाई रोल करने से कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं? 6, राइट। तो आपको बोला है टॉस अ कॉइन एंड रोल अ डाई, तो कॉइन टॉस करने के 2 वेज, और कॉइन टॉस करने के आउटकम्स 2, डाई रोल करने के आउटकम्स 6, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 6 हो जाएंगे,
ठीक है, तो कैसे होंगे वो आउटकम्स? समझो कॉइन पे हेड्स एंड टेल्स दो आउटकम्स आते हैं और डाई पे 1 2 3 4 5 6 ये 6 आउटकम्स आते हैं। तो आपने कॉइन टॉस किया, हेड आया, डाई रोल किया, 1 आया, तो H1, ठीक है, H2, H3 ऐसा करके H6 तक ये 6 आउटकम्स पॉसिबल है। फिर T1, T2, T6 ये 6 आउटकम्स पॉसिबल है, तो टोटल 12 आउटकम्स हो गए ना। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कॉइन के 2 है और डाई के 6 है, तो टोटल 12 आउटकम्स हो जाएगा। सेकंड क्लियर है? थर्ड, हाउ मेनी वेज सर कैन सेकंड में 2 into 6 हमने डायरेक्ट किया, पर ऐसा नहीं कि 2 फैक्टोरियल है और 6 भी फैक्टोरियल है, तो 2 का फैक्टोरियल फैक्टोरियल नहीं होगा ना। नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ कॉइन 2, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ डाई 6, तो 6 फैक्टोरियल क्यों करेंगे? ओके। है ना। थर्ड, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड फॉर्मेट बी अरेंज? ये तो अभी अभी हमने किया था, वो ऑरेंज वाला क्वेश्चन वही सेम ही है। तो 6 लेटर्स और सारे डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, राइट? तो इस लेटर में, इस वर्ड में we have 6 letters and all are distinct, so this can be arranged in 6 factorial ways. तो total different कितने words बन सकते हैं? 6 factorial 720. Fourth, how many ways can the letters of the word mathematics be arranged? तो mathematics में there may be repetitions, तो M A T H E M A T I C S, ठीक है, ये मैथमेटिक्स है। तो इसमें कुछ रिपीटिशंस है, वो आपको दिख रहा है क्लियर? तो क्या है? ए कितने बार है? 2 बार है, ठीक है। सो ए अकर्स ट्वाइस, टी अकर्स ट्वाइस, बस एम आल्सो अकर्स, ठीक है, ठीक है। तो एम 2 बार है, ए 2 बार है और टी 2 बार है। So M, A and T, these occur twice. तो टोटल कितने डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं, इसके लिए हमने सीखा था टोटल कितने लेटर्स हैं उतना फैक्टोरियल तो ऊपर लिख दो। तो कितने लेटर्स हैं टोटल? 3 and 3 6 and 5 11 फैक्टोरियल। तो 11 फैक्टोरियल तो ऊपर आएगा। नीचे we have 2 M's तो 2 फैक्टोरियल, अनदर 2A तो फिर से 2 फैक्टोरियल और एक और 2T तो फिर से 2 फैक्टोरियल। तो टोटल ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो इतने डिफरेंट वर्ड्स यू कैन मेक फ्रॉम मैथमेटिक्स, ठीक है। हाँ, फोर्थ तक किसी का कुछ डाउट है? क्या? फिफ्थ तो बता रहा हूँ, फोर्थ तक। फोर्थ तो ये रहा ना, फोर्थ एक बार वापस बताओ। तो टोटल मैथमेटिक्स में 11 लेटर्स हैं, इसमें कुछ रिपीट होने वाले लेटर्स भी हैं। एम है 2 बार, ए है 2 बार और टी है 2 बार, ठीक है। यहाँ पे MAT आता है और ये भी MAT आता है, तो ये MAT वाला पूरा सेट रिपीट हो रहा है। M 2 बार आता है, A 2 बार आता है, T 2 बार आता है। तो 11 लेटर्स को अगर अरेंज करना होगा तो मैक्सिमम 11 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, उसके 11 फैक्टोरियल डिफरेंट वर्ड्स पॉसिबल है। बट इसमें 2 बार M आया तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, फिर 2 बार फिर से A आया तो 2 फैक्टोरियल से फिर से डिवाइड कर दिया, और फिर से T आया तो 2 फैक्टोरियल से फिर से डिवाइड कर दिया। तो जितने भी बार कोई लेटर रिपीट होता है उतना फैक्टोरियल से डिवाइड कर देने का। तो ये आंसर आ जाएगा 11/2 फैक्टोरियल का क्यूब, ठीक है क्या? सर फिर इसको सिंपलीफाई करना है या ऐसे ही छोड़ देना है? अभी ये तो क्योंकि इसमें ऑप्शंस नहीं है तो इसमें तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। ऑप्शन आपका जो एग्जाम होगा उसमें तो ऑप्शंस आएंगे, तो वो तो जैसा दिया होगा वैसा आपको करना है। ओके सर। दोनों तरीके से ऑप्शन हो सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। You select a president and vice president from a group of 5 students. Find the number of possible outcomes. Okay. तो देखो, आप ऐसा 2 तरीके से समझ सकते हो। पहले तो 5 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करने हैं जिनको आपको ये पोस्ट देनी है, और फिर उन दोनों को ये पोस्ट दे देते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है।
या फिर आप पहले पोस्ट दे दो फिर बाद में बच्चे दे दो, बाद में उसको ये बच्चे असाइन कर दो। ठीक है, तो दो तरीके से कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट 5 स्टूडेंट्स राइट ना, इसमें से आपको 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपको इसमें से 2 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करने हैं विच आर टू बी गिवन द पोस्ट। तो 5 में से 2 अगर सिलेक्ट करना है तो कितने वेज में कर सकते हैं? सिलेक्शन कैन हैपन इन सिलेक्शन कैन हैपन इन 5C2 वेज। ठीक है, अच्छा अभी 2 स्टूडेंट्स आपके पास आ गए जिन लोग को ये पोस्ट देनी है। तो नाउ आई हैव स्टूडेंट ए एंड बी, आई हैव 2 पोस्ट्स, एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये 2 लोग को आप समझ लो कि प्रेसिडेंट की चेयर है, वाइस प्रेसिडेंट की चेयर है, इन 2 लोगों को इस चेयर्स पे अरेंज करना है। तो कितने वेज में आप कर सकते हो? 2 वेज में, 2 पीपल 2 चेयर्स 2 वेज 2 फैक्टोरियल वेज। तो टोटल कितना हो जाएगा? 5C2 का वैल्यू आएगा 10। ठीक है, और ये 2 फैक्टोरियल का वैल्यू आएगा 2, तो आंसर 20 हो गया। समझ में आया क्या? ये वैसे ही जो अभी हमने एक एग्जांपल किया था कि 15 में से 11 लोग सिलेक्ट करना और फिर उसको एक बैटिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ये वैसा ही हो गया। 5 में से 2 पीपल सिलेक्ट करना है पहले और वे लोग वो लोग को ये 2 पोस्ट पे अरेंज करना है। ठीक है, सो 5C2 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल है, 21 नहीं है। कोई डाउट है? बोलो, 5 तक सबका क्लियर है? सर हाँ सर जैसे हमने अभी इससे पिछले आपने जब एग्जांपल लिया था तो आपने टीम का लिया था, तो 15 की टीम में से 11 सिलेक्ट किए थे। हाँ, हमने उसमें 11 क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया था? उसमें भी तो 11 जगह थी ना टीम की। तो उसमें से सिलेक्शन था जब दो पार्ट में किया था वो क्वेश्चन मैंने, है ना? ये क्वेश्चन मैंने 2 पार्ट्स में किया था। हाँ, तो यहाँ पे जब ऐसा था सिलेक्शन है 15 में से 11 का, तो आंसर मैंने सिर्फ 15 से 11 बताया था, वो कहीं हटा दिया मैंने। हाँ, ये 15 से 11 बताया। ठीक है, फिर हमने बाद में एक पार्ट और किया था इसका जो शायद मैंने हटा दिया। उसमें मैंने लिखा था कि ये 15 लोगों में से 11 सिलेक्ट करना और फिर वो लोग को एक बैटिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है। उसमें हमने हाँ 11 वो आपने फैक्टोरियल बताया मल्टीप्लाई था। किया। ठीक है, तो उसमें हाँ ऑर्डर सर। अरेंजमेंट करना था, तो अरेंजमेंट के लिए मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे भी वही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी वही है कि ये सिलेक्शन हो गया, ये सिर्फ सिलेक्शन के ओके लिए 5C2 आया, फिर इस दोनों को इन 2 चेयर्स पे अरेंज करना है, तो इसके लिए 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई किया। क्लियर है क्या? बोलो। ओके हाँ, हाँ सर। 5 तक सभी का क्लियर है? कोई भी डाउट है? ठीक है, तो अभी अपने यहाँ पे डिसकंटिन्यू करते हैं क्योंकि नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया। फाइन, तो वी विल मीट अगेन एट 10:20। तो आप लोग ये वर्कशीट में क्वेश्चन 20 तक ट्राई करिए। ठीक है, कल हम ये डाउट्स डिस्कस करेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे। बहुत सारे लोग ये पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट इसमें से 1-2 क्वेश्चंस आते हैं और काफी इजी होते हैं, तो एक बार समझ जाओगे तो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको ये वर्कशीट के 20 तक सॉल्व करके आना है कल। ठीक है, फाइन, तो वी विल मीट एट 10:20।
सर हाँ बोलो करो। सर जैसे ये 12 वेक्टोरियल वाला है तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू जहाँ 1 तक ऐसा 1 तक करना है पूरा। 12 फैक्टोरियल वाला है, मतलब ऐसे तो वहीं तक करना होता है, बट अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें नीचे भी शायद कुछ आएगा तो कैंसिल भी हो सकता है। कौन से क्वेश्चन में है? 6th में। मतलब यू क्वेश्चन ऐसे ही मस्ट सेलेक्ट। जनरल पूछ। तो जरूरी नहीं है, कोई क्वेश्चन में आए तो आपको पूरा 12 फैक्टोरियल तक लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने भी एक सम में किया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे ये देखो, ये 11 फैक्टोरियल, ये इसको हमने सिंप्लीफाई किया था, है ना। तो 7 फैक्टोरियल को ऐसे तो अपने को 7 6 5 4 3 2 1 तक लिखना होगा, बट मैंने सिर्फ 5 तक लिखा और आगे 4 फैक्टोरियल लिख दिया। तो ये 4 फैक्टोरियल से ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया नीचे, ठीक है। तो इसलिए हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ रहे हैं? ऐसे पूरा लिखेगा तो कोई गलत होगा नहीं, बस उसमें है कि थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा बस, ठीक है। हाँ सर। सर यस रिद्धि। सर अगर ये जो हमने ई वाला है फर्स्ट का, उसमें तो ऐसा होगा ना 6/6 इंटू 6 माइनस 2। 6/4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। हाँ मतलब ऐसे बचा ना 6/6 इंटू 2। नहीं, 6 इंटू 2 कैसा है? देखो ये स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा, हाँ तो इसमें हम ऐसा कर सकते